इस MIS का जो डिज़ाइन किया गया है उसका मेन पर्पज़ है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे प्रोफाइलिंग करने का। तो जैसा कि अभी हम देख सकते हैं कि ये जो फर्स्ट पार्ट है पॉन्ड प्रोफाइल एंट्री, इस प्रोसेस में जो बेसिक डिटेल्स हैं पॉन्ड्स की, जैसे कि उसका नाम, उसका एड्रेस, फिर जिस फाइनेंशियल ईयर में वो अलॉट हुआ है वो अलॉटमेंट का ईयर, और हम जिस फाइनेंशियल ईयर को सेलेक्ट करेंगे उसी फाइनेंशियल ईयर का डेट हमें यहाँ दिखेगा। आपके पॉन्ड का जो यूनिक कोड है, जो अलॉटमेंट के टाइम यूनिक कोड मिलता है, उस यूनिक कोड को यहाँ दर्ज करेंगे। दर्ज करने के बाद पॉन्ड का जो टोटल एरिया है, फिर उसका जो वाटर एरिया है, दोनों को दर्ज करेंगे और फिर इसको सेव कर देंगे। ध्यान दें कि ये सारे फील्ड्स हर ऑप्शन में मैंडेटरी है। ये जो दूसरा स्टेप है इसमें हम लोग अभी पॉन्ड को वीओ से मैप करेंगे। जैसा कि आपको पता है कि ये पॉन्ड वीओ का अलॉट किया जाता है, तो सिंपल जो स्टेप है, पॉन्ड को सेलेक्ट किया, उसके बाद किस एफपीजी को मिला है उस एफपीजी का, उस जो किस वीओ को मिला है उस वीओ को सेलेक्ट किया, एंड देन आफ्टर डैट किस डेट को मैपिंग हुई है, किस डेट का अलॉटमेंट हुआ, उसको सेलेक्ट करके हमने इसको सेव कर दिया। ये हमारा सेकंड पार्ट कंप्लीट हो गया। जो थर्ड पार्ट है वो है एफपीजी मैपिंग विथ पॉन्ड। अब जो हमने शुरू में पॉन्ड बनाया था और जो हमने जो एफपीजी बनाया है CBOMIS में, दोनों को ऐड करना है। तो इसमें हम देख सकते हैं पॉन्ड का नाम हमने सेलेक्ट कर लिया, एफपीजी का नाम सेलेक्ट कर लिया, और फिर जो डेट ऑफ मैपिंग है उसको ऐड करके हमने इसको प्रोसेस कर दिया। ध्यान दीजिएगा, ये कई सारी एक्टिविटीज़ है जहाँ पर आपको बस मैपिंग करना है। तो मैपिंग करते समय इस चीज़ का ज़रूर ध्यान दीजिए कि आप जिस एंटिटी से या जिस वीओ से या जिस एफपीजी से मैप कर रहे हैं वो एंट्री रॉन्ग नहीं होनी चाहिए। फिर जो अगला स्टेप आता है वो है आपका एक्टिविटी मैपिंग। एक्टिविटी कहने का मतलब हुआ कि उस पॉन्ड पे किस स्कीम के तहत फंड गया है, इधर सीडलिंग प्रोडक्शन, फिंगरलिंग प्रोडक्शन, टेबल साइज फीड फिश प्रोडक्शन, या फिर इंटीग्रेटेड फिश फार्मिंग। तो हमने पॉन्ड को सेलेक्ट कर लिया, किस पॉन्ड पे एक्टिविटी होना है, फिर यहाँ पर हमें वो सारे लिस्ट दिखाई देंगे, फिर जो डेट ऑफ मैपिंग है उसको सेलेक्ट करेंगे और फिर हम लोग इसको सबमिट कर देंगे। ये हमारा चौथा पार्ट कंप्लीट हो गया। फिर इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है उसमें है फ़ंड की एंट्री करना। फ़ंड की एंट्री में जो सबसे ख़ास बात यह है कि जैसे ही हम पॉन्ड को सेलेक्ट करेंगे तो फिर हम देखेंगे कि फ़ंड टाइप आ जाएगा। फ़ंड टाइप में हमारा फ़ंड 3 टाइप में जाता है। अगर आपको तीनों टाइप का फ़ंड आ चुका है तो आप तीनों की एंट्री एक बार में कर सकते हैं, या अगर आप इंडिविजुअल तीनों का अलग अलग करना चाहते हैं, अलग अलग डेट्स में तीनों का फ़ंड आया है, तो आप वो एंट्री भी कर सकते हैं। जैसे 1 तारीख को CID आया है बट 5 तारीख को CIF1 और CIF2 आया है, तो आप तीनों की सेपरेट एंट्री करिए, या अगर तीनों फंड एक ही डेट में आया है, पूरा आया है, तो आप पूरी एंट्री कर दीजिए। ये डेटा फंड का सेव हो जाएगा। फिर जो नेक्स्ट स्टेप है उसमें मेंबर मैपिंग करना है एफपीजी के साथ। तो मेंबर मैपिंग CBOMIS में भी हुआ है और यहाँ भी करना है। सिंपल आपको अपना ब्लॉक सेलेक्ट करना है, एफपीजी को सेलेक्ट करना है, उसके बाद जिस वीओ से मेंबर हैं उस वीओ को सेलेक्ट करना है, फिर SHG को सेलेक्ट करना है। मैंने यहाँ पर एज सैम्पल मैंने सारे मेंबर्स को मैप कर दिया है क्योंकि मैं टेस्ट कर रहा हूँ। तो सिंपली करने के बाद आपको ये ऑप्शन आ जाएगा, ऑल मैप डॉट डी मैप्ड। फिर जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है वो है मत्स्य सखी का मैपिंग। तो मत्स्य सखी में आप फिर ब्लॉक सेलेक्ट करिएगा, उसके बाद पॉन्ड सेलेक्ट करिएगा, और पॉन्ड सेलेक्ट करने के बाद आपको जितने भी मत्स्य सखी एज ए कैडर CBOMIS में मैप्ड हैं उनका नाम आपको यहाँ पर चला आएगा। अगर यहाँ पर नाम नहीं आ रहा है मत्स्य सखी का, इट मीन्स कि वहाँ पर कैडर नहीं बनाया गया है। फिर जो डेट ऑफ मैपिंग है कि कब से काम कर रही हैं, इस डेट को सेव कर दीजिएगा, फिर ये रिकॉर्ड आपका ऐड हो जाएगा। अब इसके बाद मैं रिपोर्ट सेक्शन में हूँ, दिखा रहा हूँ कि रिपोर्ट्स भी हमारे पास जिस तरीके से डेवलप हो रहे हैं। तो मैं एडमिन लेवल से रिपोर्ट दिखा रहा हूँ। अभी जो मैंने एंट्री की है वो सारे रिपोर्ट्स मुझे यहाँ विजिबल हैं। रिपोर्ट आप अपने DPCU लेवल पे भी देख सकते हैं।
और इससे रिगार्डिंग कोई और इंफॉर्मेशन चाहिए, डू कॉन्टैक्ट द टीम। जस्ट फॉर द सेक ऑफ कंफर्मेशन कि अभी जो मैंने एंट्री की है वो एंट्रीज विजिबल है या नहीं, एंट्रीज हुई हैं कि नहीं, इसी को दिखाने के लिए अभी ये सारे ऑप्शंस को मैं इंडिकेटर्स पे क्लिक करके दिखा दे रहा हूँ। So all the reports are visible. मैंने 12 मेंबर्स को मैप किया था, हम देख सकते हैं 12 मेंबर्स हैं यहाँ पे।